हम हजारों सालों से भूखे थे। सारे दैत्य खाने की तलाश में निकले हुए थे। तभी मेरे दूसरे सिर ने जमीन पर कुछ देखा। मैंने उसे उठाया, हल्का सा हिलाया और समझ गया ये तो जादुई बीन्स थी। इंसानी दुनिया में उतरने का मौका सीधे हमारे सामने था। मैंने हल्की सी फूंक मारी और बीन्स सामने बहती नदी में गिर गई। अगले ही पल वो मिट्टी चीरती हुई फूट पड़ी और पल भर में पूरी जमीन पर फैल गई, आसमान की तरफ तेजी से दौड़ती हुई। वक्त आ चुका था। मैंने तुरंत अपनी फौज को हुक्म दिया, आगे बढ़ो। मेरे इशारे पर सैनिकों ने जंग का नगाड़ा फूंका। अनगिनत दैत्य लताओं की तरफ दौड़ पड़े। लताओं पर कूदते हुए, उन पर चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे और दैत्य चढ़ते गए, वजन से लताएं धंसने लगी। तभी मेरा दूसरा कमांडर आगे बढ़ा, मुझे सिर हिलाकर इशारा किया और आगे झपट पड़ा। मुझे समझ आ गया अब मेरी बारी थी। मैंने भारी कदम उठाए, चार्ज किया, जोर से दहाड़ा और लताओं की बिल्कुल छोटी की तरफ छलांग लगा दी। मैंने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। उधर जैक वापस इंसानी दुनिया में पहुंच चुका था और अपने हाथ में जादुई बीन्स के बीज देख रहा था। जब उसने अपने सामने मचता हंगामा देखा तो उसने बीजों को एक डिब्बे में ठूंसा और छुपा दिया। वो पानी के हौद के पास गया और वहीं जम गया। उसके अंदर लताएं उग रही थी। उसने आसमान की तरफ तेजी से देखा और अगले ही पल सफेद घोड़े पर चढ़ा और जान बचाकर भाग पड़ा। जैक इतना डरा हुआ क्यों था? क्योंकि हम पहुंच चुके थे। हम कतार में उतरे, खामोशी से खड़े होकर इंसानी दुनिया की खूबसूरती को घूरते रहे। जैक दौड़ता रहा, राजा और राजकुमारी को चिल्ला चिल्ला कर बताता रहा कि दैत्य आ रहे हैं, लेकिन सैनिक और राजकुमारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही हम उनके पीछे सीधे चार्ज कर चुके थे। पेड़ हमारे लिए झाड़ियों जैसे थे और हम उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ते गए। उस अफसर को पीछे हटने का हुक्म देने से पहले हमारे चेहरे ठीक से देखने थे, लेकिन वो हमसे तेज कैसे भाग पाते? मैंने एक इंसान को एक हाथ से उठाया और हथौड़े से उसे दूर दे मारा। जैक डर से जम गया और फिर और तेज भागने लगा। मेरा दूसरा कमांडर चालाक निकला। उसने जमीन से पूरा का पूरा विंडमिल उखाड़ा और आगे फेंक दिया। भारी भरकम विंडमिल हवा में घूमता हुआ उड़ा और अगले ही पल सीधे जाकर राजा के ताज पर जोर से लगा।